नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्भ में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्भ हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्भ की जीवंत मिसाल हैं, भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्भ की वो कहानी लेकर आया हूं जिसे देखकर आप गर्व से भर जाएंगे। भारत के वॉर स्ट्रेटेड हथियारों की दुनिया में भारी डिमांड हो रही है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण और विकास में भागीदारी की परमिशन दी जा सकती है। अब तक ये मिसाइल बनाने का काम सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित था। दुनिया में चल रहे तनाव भरे हालात से सीख लेते हुए भारत ने स्वदेशी मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बातें बताऊंगा। रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का बड़ा फैसला। अब प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी मिसाइल। स्वदेशी अभियान के विस्तार की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर टैंक, बंदूक और गोलों तक सीमित नहीं रहा है। आज लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। जो देश टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, वह इकोनॉमी में नहीं, सिक्योरिटी में भी कमजोर होते हैं। वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब भारत रक्षा क्षेत्र में अपने कदमों पर खड़े होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। विदेश पर निर्भरता कम करने को लेकर भारत का प्लान अब स्वदेशी हो चला है। इसी के तहत अब आगे की योजना बनाई जा रही है। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान बना रहा है और ये प्लान है रक्षा से जुड़ी जरूरतों को देश में ही पूरा करना, यानी तकनीक भी हमारी, प्रोडक्ट भी हमारा। इस नीति से भारत ने कई सफलताएं भी हासिल की हैं। आज हथियार, गोला बारूद, मिसाइल से लेकर टैंक और पनडुब्बियां भारत में बन रही हैं। इससे एक बड़ा फायदा सेनाओं को ये हो रहा है कि स्वदेशी सामान समय पर, कम लागत में और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, जिस पर सेना पूरा भरोसा कर सकती है। हवाई जहाज से लेकर और मैं कहूँगा पिस्टल तक के, और उसके साथ में आर्म्स, एम्युनिशन वगैरह सारा जो चीज़ें चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको रडार्स और आपका जो डिजिटल वर्ल्ड जो आजकल है, वो उसके अंदर जो सारा का सारा जो है वो जो है हमारे देश में हो, हमारे किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत की दुनिया में तेजी से पहचान बदल रही है। कभी छोटे से बड़ा हथियार विदेश से मंगवाने वाला भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और देश में बने हथियार देश की रक्षा जरूरतें पूरी करने के साथ साथ विदेशों को भी बेचे जा रहे हैं, जिससे भारत डिफेंस सेक्टर की बड़ी पावर के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। डिफेंस स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। आज मेड इन इंडिया ड्रोन पर काम हो रहा है। एआई और डिफेंस इनोवेशन अब हमारी फोर्सेस को आधुनिक बना रही है। इस कड़ी में भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार जल्द ही निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइल के निर्माण और विकास में भागीदारी की मंजूरी दे सकती है। अब तक ये क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों तक ही सीमित था।
देखिए, भारत ने जो अपनी एक पॉलिसी बनाई है आत्मनिर्भर की, उसमें निर्भरता जो है वो बिना प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लिए ये नहीं हो सकता। हमने देखा है, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, हमारे पास तकरीबन यहाँ 250 ऑर्डिनेंस कंपनीज थी जो सब कुछ बना रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। गन से लेकर हॉविट्जर से लेकर राइफल्स वगैरह सब कुछ बन रहा था हिंदुस्तान में। पर उसके बाद में सारा कुछ एकदम ही गिर गया। और जब से इंडिपेंडेंस हुआ, आपको पता है किस हिसाब से हम बाहर से खरीद रहे थे। हिंदुस्तान जो है लार्जेस्ट परचेजर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन हुआ। अब जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तो उनका पहला एक चीज़ था कि भाई देखिए हम इसको बदलना है हमने, तो ये इसी रणनीति के अंदर ये बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। लिहाजा वॉर टेस्टेड होने की वजह से भारत में विकसित मिसाइलों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के निर्माण के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है। इस प्रक्रिया में देश की कई बड़ी निजी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आत्मनिर्भरता की जो बात है, जब तक देश हर चीज़ अपने पास नहीं उसका कंट्रोल होगा, तब तक जो है वो जो देश जो है तरक्की नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट ही रहेगा दूसरों के ऊपर। और ये हमारी पॉलिसी जो है वो 2014 के बाद चेंज हुई है, उसके अंदर का हम सब कुछ यहाँ करेंगे। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी मार क्षमता लगभग 180 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों जैसे तेजस मार्क 1A, मिग-29, सुखोई 30 MKI और राफेल मरीन में उपयोग में लाए जाने की योजना है। भारत जल्द ही अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही भारतीय निजी कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण की परमिशन दे सकता है। अब तक इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारतीय सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित था। सवाल है कि आखिर इतने बड़े फैसले के पीछे वजह क्या है? क्यों मिसाइलों का निर्माण निजी कंपनियों को दिया जा सकता है? इन सवालों का जवाब भी जान लीजिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बनी कई रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और स्वदेशी गोला बारूद की सीधा युद्ध के मैदान में टेस्टिंग हुई। भारत ने दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। ब्रह्मोस ने तो पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। इस घटना ने दुनिया का ध्यान भारतीय हथियारों की तरफ खींचा। यही वजह है कि अब दुनिया के कई देश हिंदुस्तानी हथियारों को खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। भारत के विकसित मिसाइलों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई देश ऐसे हैं जो भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय हथियार खरीदे हैं। प्रलय मिसाइल को निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता है, तो वहीं अस्त्र मार्क 2 के लिए भी आएगा प्रस्ताव। भारतीय सशस्त्र बलों और मित्र देशों से मिसाइलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा उत्पादन क्षमता इस बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पादन में तेजी लाने और निर्यात क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और मिसाइल निर्माण के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देने पर बात चल रही है। ब्रह्मोस NG है, उसका जो है आपका आप देख लीजिए, उसका जो पार्ट्स हैं वो अलग बन रहे हैं। दूसरी जो आपकी मिसाइल हैं जो पिनाका वगैरह का है वो जो है प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। आपके फ्रिगेट्स वगैरह जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज बना रहे हैं। तो उसके अंदर जो है सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके ये चल रहे हैं। अस्त्र के बाद सरकार प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और निर्माण में भी निजी कंपनियों की भागीदारी पर विचार कर रही है। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर है और ये ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा रफ्तार से लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम मानी जाती है। ये भारत की उभरती रॉकेट और मिसाइल क्षमता का अहम हिस्सा है।
हाल के सैन्य अभियानों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बाद भारत ने लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट प्रणालियों को और मजबूत करने पर फोकस किया है। सरकार का लक्ष्य देश के आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के मिसाइल क्षमताओं को तेजी से सशक्त बनाना है। कम से कम जो है इंपोर्ट करें, और अगर इंपोर्ट करें उसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंपोर्ट करें। अभी आप देख लीजिए, हमने जो अपना जो राफेल है उसके लिए भी उनको कहा, उन्होंने कहा जी हम ये आपको जो सोर्स कोड नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मत दीजिए, हम आपसे नहीं लेंगे। और इमीडिएटली अब राफेल यहाँ पे बनना शुरू होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बिना उसके नहीं हो सकती जब तक आप अपना सब कुछ अपने हाथ में ना हो। ये चीज़ है, और रणनीति बड़ी क्लियर है। हालांकि भारत ने पहले ही विमान, ड्रोन, तोपखाना और नौसैनिक प्लेटफॉर्म सहित कई रक्षा क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। अब मिसाइल क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना देश के डिफेंस प्रोडक्शन में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे न सिर्फ सेना की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि ज्यादा उत्पादन होने से भारत विदेश में बढ़ती स्वदेशी हथियारों की मांग को पूरा कर सकेगा और इससे देश के रक्षा उत्पादन में जुड़ी कंपनियों का भी विकास होगा। अस्त्र मार्क 2 की खासियत अब आपको बताता हूं, जिसे अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बना सकती हैं। जल्द इस फैसले पर फैसला हो जाएगा। चलिए अब आपको इसकी खासियत बता देता हूं जल्दी से। भारत की एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया। इसे चीन की लंबी दूरी की PL-15E हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को आपूर्ति की गई थी। इसकी मारक क्षमता लगभग 180 से 240 किलोमीटर है। ध्वनि की गति से 4.5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है, जिससे दुश्मन के विमान को बचने तक का मौका नहीं मिलता। ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। इसके अलावा इसमें टर्मिनल होमिंग के लिए AESA रडार सीकर लगाया गया है। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक से इसे लेस किया गया है। दुश्मन के जैमिंग के बीच भी यह टारगेट को खोजकर नष्ट कर देती है। खास बात यह है कि इसमें फायर एंड फॉरगेट क्षमता है। लॉन्च होने के बाद विमान से किसी निरंतर मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। हर प्रकार के खराब मौसम में सटीक काम करती है। इस मिसाइल को भारतीय वायु सेना और नौसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। सुखोई यानी कि Su-30 MKI, LCA तेजस, MK-1A, MiG-29 के राफेल मरीन विमान पर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू और विदेशी निर्यात की भारी मांग को देखते हुए अस्त्र मार्क 2 के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया। प्रलय भारत की एक अत्याधुनिक सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली कम दूरी की सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। दिसंबर 2025 में ओडिशा तट से एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल साल्वो प्रक्षेपण किया गया, जिसने इसकी अचूक क्षमता को साबित कर दिया। यह मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है। यह अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियारों से लेस होकर हमला करने में सक्षम है। यह हवा में कम ऊंचाई पर अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह ठोस ईंधन से चलती है और इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए कहीं से भी तुरंत दागा जा सकता है। इसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम INS और अत्याधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर तकनीक का उपयोग किया गया है। भारत सरकार अब इसके बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी पर भी विचार कर रही है, ताकि सेना की जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सके। यह मिसाइल भारतीय सेना की रॉकेट फोर्स का एक मुख्य स्तंभ बनने जा रही है। मिसाइल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भारत अपने हवाई रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। भारत और इजरायल नौसैनिक युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित कर रहे हैं। साथ ही देश पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कम लागत वाले तुर्की के ड्रोन, साथ ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तैनात लंबी दूरी के रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए भारत
मिसाइल रोधी और ड्रोन रोधी नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी मुहिम के तहत दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। भारत के हथियार कई देशों की ताकत बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मोस से लेकर आकाश और पिनाका जैसे ब्रह्मास्त्र की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। खास बात यह है कि ये सारे हथियार वॉर टेस्टेड हैं। भारत अब विदेश पर जो भारत की निर्भरता थी उसको कम कर रहा है और रक्षा क्षेत्र से जुड़े सामान और हथियार गोला बारूद देश में बनाया जा रहा है। इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो बिना देरी के देश की रक्षा जरूरतों का सामान मिल रहा है, उसकी आपूर्ति हो रही है, लागत भी कम हो रही है और मारक क्षमता घातक है। वहीं दूसरे देशों को अपने हथियार बेचकर हम रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। भारत की पहचान अब हथियार खरीदने वाली नहीं बल्कि हथियार बेचने वाले देशों की बन गई है, जो कि देश के लिए एक गर्व की बात है। स्वदेशी संकल्प से भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी 2013-14 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन लगभग 46,429 करोड़ था, जो अब बढ़कर रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है। भारत के रक्षा निर्यात में कई गुना उछाल देखने को मिला है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात कुल 686 करोड़ था, जो कि 2025-26 में बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। रक्षा बजट में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। भारत का रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 7.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो ये हर भारतीय के लिए राष्ट्रगर्व की बात है।